आज हम टारगेट 40 का 7th एपिसोड लेकर के आपके सामने आए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल आता है। आप इसको ध्यान से देखें और इसको मैं शार्ट करके बता रहा हूँ। शार्टेस्ट स्टेप्स, अब इससे और कम स्टेप आप एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे ताकि आप पूरा मार्क्स पा सकें। प्री बोर्ड में ये बेसिक में 5 मार्क्स का था और स्टैंडर्ड जो पेपर आया था स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का उसमें 3 मार्क्स का था। आइए हम इसको देखते हैं। इसमें 3 मुख्य स्टेप हैं और इनको आपको याद रखना है। कभी कभी ये नाम से भी थ्योरम चुकी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के नाम से। तो आप नाम से भी ये थ्योरम आ सकती है, तो इसलिए इसका स्टेटमेंट भी आप याद कर लेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम को। सबसे पहले है इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। एक लाइन ऐसी जो खींची जाती है जो पैरेलल हो एक साइड के ट्रायंगल के। तो देखिए एक लाइन, एक ट्रायंगल बना हुआ है आपका ABC। इसमें एक लाइन DE खींची गई है जो BC के पैरेलल है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि लाइन ऐसी खींची जाए जो पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल हो, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स। जो बाकी दोनों साइड्स हैं, एक साइड के आपने पैरेलल खींच दिया तो बाकी बची साइड AB और AC। तो इन दोनों को ये कहाँ कैसे कट करें? इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स, इन दोनों को ये कट कर रही हो। तो आपको ये प्रूव करना है कि जहाँ पर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अर्थात D और E, इस पर जो रेशियो जो बढ़ता है ये दोनों का बराबर है, अर्थात AD और DB का वही रेशियो है जो AE और EC का रेशियो है। तो ये बात हमको प्रूव करनी है बच्चों। बहुत ही आसान है, मिनिमम स्टेप्स इसके 3 हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अगर आप ये स्टेप नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको यहाँ लिख दीजिए वी हैव, और उसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये देखिए एरिया ADE ये है और एरिया ऑफ DBE ये है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो इसका बेस हो गया AD और हाइट हो गई आपकी E से F। तो हाफ AD इंटू EF ऊपर न्यूमरेटर में लिख गया। इसी तरह से बेस जब हम निकालेंगे दूसरे ट्रायंगल, इसका जो डिनोमिनेटर है एरिया ऑफ DBE, तो हम देखते हैं कि DBE में क्या है, DBE ये ट्रायंगल हुआ आपका, इसका भी बेस आप देखिए, इसका बेस DB होगा और जो परपेंडिकुलर होगी हाइट, जो परपेंडिकुलर है वो इसका भी EF ही होगा। क्यों होगा? इसलिए कि किसी भी लाइन पर हम एक ही परपेंडिकुलर डाल सकते हैं और लाइन का कोई भी बेस हो, चाहे इतना बेस लीजिए और इसका परपेंडिकुलर भी यही होगा। अगर ये बेस ले लें और इधर से ट्रायंगल बन रहा है, इतना बेस है, तो भी परपेंडिकुलर यही होगा। तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि बेस तो बदल जाएगा पर परपेंडिकुलर वही रहेगा। तो जब परपेंडिकुलर वही है तो ये हो गया हाफ DB इंटू EF। अब इसमें EF दोनों में कॉमन है तो EF विल कैंसिल आउट। ये देखो EF और EF कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा AD अपान DB। तो ये किया आ गया। अब चूँकि इसकी ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड में जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वही सिचुएशन आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देती है। तो राइट हैंड साइड में जब वही सिचुएशन दिखाई देती है तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी हैव। इसी तरह से हम दूसरी तरफ लेंगे तो फिर अगर ADE ट्रायंगल लिया और दूसरा ट्रायंगल आपका EDC ले लेंगे इधर की ट्रायंगल, तो हम फिर हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे। तो हाफ बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल होती है, तो हाफ इंटू AE इंटू DG। ये परपेंडिकुलर जब इधर से ड्रॉप करेंगे तो ये DG है आपका परपेंडिकुलर। और दूसरी तरफ से हाफ, ये इस ट्रायंगल का बेस जो है EC है, हाफ इंटू AC इंटू DG। पुनः आप इसको देखिए तो हाफ, तो ये DG विल कैंसिल आउट और नीचे आपका आ जाएगा EC
AE/EC, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये EC है ना कि AC है, ये EC है। तो AE/EC आपको मिल गया। ये दोनों स्टेप लिखने बहुत ही आवश्यक हैं, इसके बिना आपका थ्योरम कम रह जाएगा। तीसरा जो मुख्य स्टेप है वो हम इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं। तो इसका न्यूमरेटर दोनों में बराबर एक ही चीज़ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। इसका भी न्यूमरेटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो ये अगर हम इसका डिनोमिनेटर जो अलग अलग है इसको अगर हम बराबर कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो इसको दोनों को हम बराबर लिख देंगे ऐसे ही। और क्यों लिखेंगे इसको ध्यान से देखिए। DBE आपकी ये ट्रायंगल है और EDC ये ट्रायंगल है। तो ये दोनों सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में बनते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल अगर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन, ये बेस इसका यही है, और सेम पैरेलल लाइन के बीच में कितने भी ट्रायंगल बने तो उनकी एरिया बराबर होती है। सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में एरिया बराबर होती है, इसीलिए ये दोनों एरिया बराबर हो जाएगी। ये बात आपको लिखनी है, ये तीसरा इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसका डिनोमिनेटर दोनों का बराबर हो गया, तो इसलिए जो इसका न्यूमरेटर है पहले से बराबर है, डिनोमिनेटर आपने बराबर शो कर दिया। तो ये 1, 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों से यह मिल गया कि इसका जो है लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है। तो जब दोनों का लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो आप इसका राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। आप ये प्रूव करने में सक्षम हैं। अब आप इसको ध्यान से एक बार फिर से करेंगे और कई बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ट्रायंगल आप बनाना सीख लें। इसके कुछ स्टेप्स नहीं होता है, जो बच्चे कमज़ोर हैं वो इन 3 स्टेप्स को याद भी कर सकते हैं। याद कर लें, जैसे भी ये थोड़ा समझ करके याद करें। पहला, दूसरा और 3, ये तीनों स्टेप लिखने के बाद में आपको ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, हर एक साल आती है। तो ये टारगेट 40 का आपका 7वां एपिसोड में आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में ज़रूर करेंगे, लेकिन लापरवाही नहीं करेंगे, इसको ज़रूर प्रिपेयर करेंगे।